सामीन नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अरमान रज़ा मुरादाबादी एक मरतबा फिर आपकी दयार मोहब्बत में हाजिर हूँ। प्यारे आका इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी अन युहसिना इस्मुहु व युअल्लिमहुल किताबता व युज़व्विजहु इज़ा बलगा। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि माँ बाप पर औलाद के बहुत सारे हुकूक हैं, जिनमें से 3 ख़ास हक़ हैं जो इस हदीस पाक में ज़िक्र फरमाए गए। सबसे पहला हक़ है, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया अन युहसिना इस्मुहु, जब बच्चा पैदा हो तो उसका अच्छा नाम रखा जाए, इस्लामी नाम रखा जाए। और ये बड़ा ज़रूरी है, नाम इंसान की पहचान होता है। और नाम अगर अच्छे हो ना तो बाहर इंसान जाकर कहीं बताता है कि मेरा नाम अब्दुल्ला है, मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम मोहम्मद अदीब है, तो लोग जान लेते हैं कि उस घर में समझदार लोग रहते हैं। और कोई ऐसी नाम रख ले, कोई नाम रख ले पप्पू, कोई नाम रख ले कुछ उल्टे सीधे नाम आज रखते हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं गिनवा भी नहीं सकता। तो ये सारे नाम जब हम जाकर कहीं बताते हैं ना तो लोग उससे ही अंदाज़ा कर लेते हैं कि इस घर में पढ़े लिखे लोग या समझदार लोग नहीं रहते। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो हमें इस पर ख़ास गौर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे पहले दौर में रख दिया करते थे। आपने सुना होगा कि पहले तो इतवार में पैदा होते थे तो इतवारी रख देते थे, पीर में पैदा हुआ पीरा रख दिया, मंगल में पैदा हुआ मंगलई रख दिया, बुध में बुद्धा नाम रख दिया, जुमेरात में जुमेराती, जुमे को जुमई रख दिया। लेकिन शनिचर किसी ने आज तक नहीं रखा। शनिचर क्यों नहीं रखते? अरे शनिचर दिन भी तो बड़ा बाबरकत दिन है। शनिचर का दिन इतना बाबरकत दिन है जिसको हफ्ते का दिन भी कहते हैं या शनिवार, कि इसी दिन काबे की बुनियाद रखी गई। सबसे पहले काबे की बुनियाद इसी मुबारक दिन में रखी गई, तो फिर शनिचर नाम भी रखो। लेकिन आप कहेंगे नहीं जनाब, शनिचर ना किसी का सुना है और ना हम रखेंगे, कोई रखने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? तो इसका जवाब ये है, इसलिए नहीं रखते कि ये दिनों के नाम हैं, इंसानों के नाम अलग होते हैं, दिनों के नाम अलग होते हैं। दिनों के नाम इंसानों के नाम रखने की सलाहियत नहीं रखते, इसलिए आज भी ये असर पाया जाता है। हम देखते हैं कि आज भी नाम रखे जा रहे हैं फिल्मी ड्रामों की तर्ज पर, आज भी नाम रखे जा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रामा देखा वही नाम रख दिया, आज भी उल्टे सीधे नाम रखे जाते हैं। हालांकि पुराने ज़माने में जो पुराने दौर के लोग थे वो इतना ज़्यादा इन मामले में गौर करते नहीं थे, क्योंकि उनके पास इल्म भी उतना ज़्यादा नहीं था। बेशक अमल ज़्यादा था लेकिन इल्म नहीं था। तो जब इल्म नहीं तो वो कुछ भी नाम रख लिया करते थे, इसको गौर नहीं करते थे। लेकिन आज हमारे पास इल्म भी है या आलिम लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, तो फिर उनसे अगर अच्छा नाम मालूम करके ना रखा जाए तो फिर हमारा भी वही हाल होगा जो पहले होता था। आप देख लें, आज भी वही हाल हो रहा है, थोड़ा थोड़ा असर इसका आज भी पाया जा रहा है। आप कहेंगे कैसे? तो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में एक शख्स ने अपने बच्चे का नाम लॉकडाउन ही रख दिया। बताइए ये कोई नाम हो गया? तो प्यारे दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि हम सबसे पहले अपने बच्चे का इस्लामी नाम रखें। अपने मस्जिद के इमाम से मालूम कर लें, या ऐसा करें कोई भी आलिम हो, कोई भी जानने वाला समझदार हो तो उससे नाम मालूम करके, माने मालूम करके ही रखें। सिर्फ गूगल पे देख के ना रखें, यूट्यूब पे देख के ना रखें। यूट्यूब पे और गूगल पे ऐसे ऐसे नामों की मीनिंग मौजूद है कि जो लुगत में मिलती तक नहीं है। तो बस यही पैगाम है इस हदीस पाक में हमारे नबी का। सबसे पहला अन युहसिना इस्मुहु, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो। और हमारे नबी ने फरमाया भी है, ऐ लोगों, अच्छे लोगों के नामों पर नाम रखो और बुरे लोगों के नामों पर नाम ना रखो। अब सुनो, 3 बातें हमारे नबी ने इस हदीस में फरमाई। पहली हो गई अच्छा नाम रखो जब बच्चा पैदा हो जाए, और दूसरी वयुअल्लिमुहुल किताबता, जब वो पढ़ने के लायक हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए तो उसको इल्म दीन सिखाया जाए। ये भी माँ बाप पर औलाद का हक है, जो अपने बच्चों को इल्म दुनिया सिखाने के लिए सुबह उठा देते हैं और बहुत अच्छी यूनिफॉर्म के साथ
बालों में तेल डाल के, आँखों में काजल लगा के, और उनको जो है स्कूल तक छोड़ के आते हैं, या वैन गाड़ी तक जो है छोड़ कर आते हैं, बस तक छोड़ के आते हैं, रोड तक छोड़ के आते हैं। बाज़ औक़ात हमारे इस्लामी भाई घर में नहीं होते तो इस्लामी बहनें छोड़ के आती हैं, यानी बड़ी फ़िक्र करते हैं उनकी दुनिया की पढ़ाई की। हमें ऐसी ही फ़िक्र करनी चाहिए, बल्कि इससे भी ज़्यादा ये फ़िक्र करनी चाहिए कि हमारा बच्चा कुरान पढ़े, दीन का इल्म पढ़े, क्योंकि दुनिया से जाने के बाद यही कुरान का इल्म पढ़ पढ़ के वो तुम्हारे लिए दुआएं करेगा, कुरान पढ़ पढ़ के तुम्हारी बख्शिश की दुआएं करेगा। अब मैं ये भी नहीं कहता कि अपने बच्चों को इल्म दुनिया ना सिखाओ, बल्कि हम तो ये कहते हैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, दुनिया की तालीम भी दो, उसको इंग्लिश भी पढ़ाओ, उसको हिंदी भी पढ़ाओ, उसे मास्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, उसको पायलट बनाओ, पार्लियामेंट तक पहुंचाओ। लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को नाज़रे कुरान कम से कम पढ़ाओ। और हमारे नबी ने फरमाया भी है कि जिसने अपने बच्चों को सिर्फ नाज़रे कुरान पढ़ा दिया, ज़्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, हिफ्ज़ करना बड़ी सादत की बात है, आलिम बनना बहुत बड़ी अज़मत की बात है, लेकिन नबी ने फरमाया सिर्फ अपने बच्चे को देख कर कुरान पढ़ना जिसने सिखा दिया, नबी फरमाते हैं अल्लाह पाक उसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। सुबहान अल्लाह, बताइए क्या शान है। तो ये हमें गौर करने की ज़रूरत है। तो दो बातें हो गई। हमारे नबी ने फरमाया हक़्क़ुल वलदी अलल वालिदी अन युहसिना इस्मुहु, अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, जब वो पैदा हो तो प्यारा सा नाम रखो। और दूसरा वयुअल्लिमुहुल किताबता, उनको इल्म दीन सिखाओ जिससे उनकी नमाज रोज़े दुरुस्त हो जाएं। तीसरा और आखिरी जो आज मुझे आपको बताना है, हमारे नबी ने फरमाया वयुज़व्विजुहु इज़ा बलगा, और जब वो बालिग हो जाए ना, शादी के लायक हो जाएं, तो उनकी फ़ौरन शादी कर दी जाए। हमारे नबी ने फरमाया फ़ौरन शादी कर दो, देर ना लगाओ। लेकिन आज मामला ये है कि देर इतनी लगा देते हैं, फिर देर लगने की बहुत सारी वजूहात भी हैं। शादी इतनी महंगी कर दी गई, निकाह को इतना मुश्किल कर दिया गया, अफसोस सद अफसोस, ज़िना आसान कर दिया और निकाह को मुश्किल कर दिया। जबकि हमारे नबी ने तो फरमाया था ऐ मेरे उम्मतियों, निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो। और हमारे नबी तो जब कोई आपकी बारगाह में आता था और तंग दस्ती का सवाल करता था कि मेरे घर में बरकत नहीं होती, मेरे घर में तंग दस्ती है, तो नबी उसको कहते थे निकाह कर लो, बरकत आ जाएगी। और वो कई कई निकाह करते थे। आपको मालूम है 2-2, 3-3, 4-4 बीवियाँ वो रखते थे, लेकिन फिर भी उनके घर में बरकत होती थी। आज हम कितना कमाते हैं, कितना कुछ हजरात मोहतरम हम जो है कमाते हैं, दिनों रात हम भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन बरकत फिर भी नहीं। बरकत कहते किसको हैं? बरकत का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा पैसा कमा लिया और बरकत है। बरकत इसको कहते हैं कि थोड़े पैसे में भी गुजर होते रहना, इसको बरकत कहते हैं। और बहुत सारा पैसा हो और वो यूं ही आता रहे जाता रहे, दवाइयों में, बीमारियों में, मुसीबतों में, परेशानियों में, इसको बरकत नहीं कहते। ज़्यादा पैसा होना बरकत नहीं। बरकत उसको कहते हैं जो जायज़ पैसा हो और उसको सही जगह पर खर्च किया जाए और सही तरीके से कमाया जाए, तो उसमें यकीनन बरकत होती है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आखिरी हमारे नबी ने यही फरमाया जब शादी के लायक बच्चे हो जाएं तो उनकी शादी कर दी जाए। आज हमें ज़रूरत है कि हम इस पर ख़ास गौर करें। आज शिकायत करते हैं कि शादी बड़ी महंगी हो गई, निकाह करना बड़ा दुश्वार हो गया। लोग हमसे भी आके शिकायत करते हैं, किसी प्रोग्राम में हम जाते हैं, लोग शिकवा करते हैं कि हज़रत निकाह कैसे करें बेटियों का, शादी कैसे करें, बड़ी महंगी हो गई है। मालदार लोगों ने दिमाग ख़राब कर दिए लड़के वालों के। लेकिन मैं कहता हूँ और दिल का दर्द बयां करता हूँ कि लड़के वालों के दिमाग ख़राब मालदारों ने तो किए ही हैं, लेकिन उससे ज़्यादा सभी लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। ज़िम्मेदारी इस माना कर है, हम जो है ये तो कहते हैं कि लोग डिमांड करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि बेटे वाले डिमांड करते हैं, बेशक डिमांड करना नाजायज़ है, हराम है। माँ बाप अपनी औलाद को अपनी खुशी से जो चाहे दे दे वो जायज़ है, लेकिन डिमांड करना सरासर नाजायज़ और हराम है। लेकिन जो लोग ये शिकायत करते हैं ना, बेटी का निकाह करना है लेकिन डिमांड बहुत है, तो मैं उनको कहना चाहूँगा ऐ दोस्तों, तुम्हारे अंदर भी तो कमी है। कमियां दोनों तरफ से हैं, डिमांड करने वाले की भी कमी है और डिमांड लड़की वाले की भी होती है। आप कहेंगे लड़की वाले तो कोई डिमांड नहीं करते, तो मैं आपको बताऊं लड़की वाले भी डिमांड करते हैं। और वो ये डिमांड करते हैं
कि लड़के की सरकारी नौकरी होनी चाहिए, बहुत अच्छा बड़ा बिजनेस होना चाहिए, बड़ा मकान होना चाहिए, बहुत मालदार होना चाहिए। ये सारी डिमांड ही तो हैं। ये डिमांड नहीं तो फिर क्या है? फिर हम शिकवा शिकायत करते हैं। होना तो ये चाहिए कि सादा इंसान देखकर वो लड़का किसी गलत काम में मुब्तला ना हो, गोया कि शराब ना पीता हो, जुआ ना खेलता हो, जुहारी ना हो, नशा ना करता हो, अपनी ज़िंदगी को तबाह ना करता हो। तो इन सारी चीज़ों से वो बचा हुआ है, नेक है, नमाज़ें पढ़ता है, कुरान पढ़ता है और बड़ों का अदब करता है, तो बस उसके साथ निकाह कर देना चाहिए। लेकिन नहीं करते, क्यों? कमियां दोनों तरफ से हैं। ये कैसे कमियां दूर होंगी? लड़के वालों को भी चाहिए कि वो डिमांड ना करें, ये हराम है मेरे दोस्तों, और लड़की वालों को भी चाहिए ऐसे लड़के को ज़्यादा तरजीह ना दें जो सिर्फ मालो दौलत ही हो उसके पास और गंदी आदतें भी हो उसके पास। लड़का होना चाहिए दीनदार और लड़की भी होनी चाहिए दीनदार, तब आएगी ज़िंदगी में बहार। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे नबी ने हर मौके पर हमारी रहनुमाई फरमाई, ज़िंदगी के हर गोशे में हमारे नबी ने हमारी रहनुमाई फरमाई। देखो, हमारे नबी ने तो हमें खाने का तरीका भी बताया, पीने का तरीका बताया, उठने बैठने चलने फिरने, बड़ों का अदब, छोटों पे शफकत और अपने माँ बाप की खिदमत, ये सारा कुछ हमारे नबी ने हमारी ज़िंदगी गुजारने का तरीका हमको दे दिया है। फिर हमें क्यों राह रास्ता दिखाई नहीं देता? फिर क्यों हम भटकते हैं? हज़रात, आज हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की इस्लाह करें और अच्छी परवरिश करें। इंशाअल्लाह दुनिया में इज़्ज़त और मरने के बाद जन्नत नसीब होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।